तो एफएमसी स्टाइल न्यू मेथड फर्मा स्लीव फर्मा बनाने के लिए हमने ये पेपर लिया है। अभी पेपर के ऊपर वाली साइड हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, जो भी ये स्केल के पैटर्न्स हैं, ये जो लाइंस हैं इनको आप एज वाली लाइन से मैच करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन हमने ऊपर की साइड ड्रॉ किया है और एक हम यहाँ साइड में ड्रॉ करेंगे। आप इनमें से कोई भी लाइन यूज़ करके स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हो। तो हमने दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन बनाया है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बेसिक हम लेंथ अभी रखते हैं इसकी 12 इंच, तो आप स्केल के अकॉर्डिंग भी मैच कर सकते हो और इंच टेप के अकॉर्डिंग भी मैच कर सकते हो। अभी मैं स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ 12 इंच मार्क कर रही हूँ। आपको दोनों साइड 12 इंच मार्क करना है। दोनों साइड 12 इंच का एक डॉट मार्क करने के बाद इन दोनों लाइन से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये लाइन है, ये हमारी है 12 इंच। अभी हमें आर्म होल की साइड में हमें जो लाइन लेनी है वो 9.5 इंच लेना है। तो हम ये स्ट्रेट लाइन से यहाँ 9.5 इंच अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब ये लेंथ हो गई हमारी 9.5 इंच, ये है हमारी 12 इंच। अब ये आर्म होल क्रॉस लाइन से, जो कि हमारी 9.5 इंच है, यहाँ से हम 4 इंच के एक डॉट मार्क करेंगे जो हमारी आर्म होल को शेप देगा। 4 इंच अपर साइड और 4 इंच बॉटम साइड, और एक यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी इसीलिए क्योंकि ये जो हमारा आर्म होल का ये अपर वाला पार्ट है, ये 4 इंच के अंदर ही हमें आर्म होल को शेप देना है। तो अभी तक हमने देखा, हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ साइड में ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो हमारी लाइन है ये 9.5 इंच है और ये आर्म होल का जो लेंथ है ये हमने 12 इंच लिया है। लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग जब भी फर्मे को यूज़ करेंगे चेंज कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने आर्म होल का आउटर एरिया लिया है, यहाँ से हम 2 इंच इस लाइन से अंदर मार्क करेंगे और नीचे की साइड भी 2 इंच यहाँ मार्क करेंगे। अभी ये 2 इंच आउटर से ये जो 2 इंच अंदर वाला लाइन है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। अभी हमने क्या किया है, आर्म होल का जो बॉटम वाला साइड है इसको शेप देने के लिए हमने एक 2 इंच का गैप मार्क किया है। ये जो गैप है ये 2 इंच है और ये जो पॉइंट है मार्क किया है ये हमने, ये भी 2 इंच है। जो इसका आउटर साइड है और ये 2 इंच का इनर साइड है, इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया है। अब इसको शेप देने के लिए ये जो हमने 2 इंच अंदर मार्क किया है, इस लाइन को, ये टॉप वाला जो शेप है, हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो 2 इंच अंदर मार्क किया था, यहाँ से हमने ये आर्म होल का टॉप वाला जो पार्ट है, सेंटर पार्ट, यहाँ से इसको ज्वाइन किया है। अभी हमें करना है लाइन यूज़। तो इसके बाद हमें इन दोनों लाइन का सेंटर मार्क करना है। अभी जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर के लिए हम इंच टेप का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन को मार्क करके ये वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इंच टेप को लेकर यहाँ से एक सेंटर मार्क करेंगे।
अभी ये जो सेंटर है इसका और इस पॉइंट का भी हमें सेंटर मार्क करना है। अभी ये जो पॉइंट है और ये 2 इंच वाली लाइन से इसको मार्क किया है, तो यहाँ से भी हमें इस पॉइंट के बीच का सेंटर मार्क करना है। ये जो सेंटर्स हैं ये हमें शेप देने में हेल्प करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, इससे हम स्केल की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी ये स्ट्रेट लाइन को इसके ऊपर रखो, जैसे शेप जा रही है वो लाइन से मैच करते हुए स्केल को ये नीचे की तरफ आपको एक लाइन मार्क करनी है। आप डॉट डॉट लाइन भी मार्क कर सकते हो और ये लाइन आपकी 0.5 होनी चाहिए। सेम आप सेंटर को सेम ऐसे ही रखेंगे और अपर वाली साइड हम मार्क करेंगे सेम ऐसे ही। तो आप कोई भी लाइन ज्वाइन करते हुए एक क्रॉस लाइन जैसे जा रही है लाइन के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग आप लाइन मार्क कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैंने कोई एक सेंटर, मान लो मैंने ये लाइन ज्वाइन किया, तो ये लाइन को हम इसके जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके पैरेलल रखेंगे और जैसे स्केल जा रहा है वैसे हम एक डॉट लाइन क्रिएट कर देंगे। पहले हमने ये लाइन का सेंटर मार्क किया, फिर ये से इस लाइन से यहाँ तक का सेंटर मार्क किया, फिर ये सेंटर से यहाँ तक का हमने सेंटर मार्क किया। फिर हमने स्केल रखने के बाद जैसे लाइन जैसे जा रही है उसको वैसे जाने दिया। अभी ये जो हमारा फर्स्ट मार्किंग है ये हमारा लाइन से नीचे होना चाहिए 0.5, मतलब 1 इंच का आधा। तो ये जो हमारा लाइन है ये है 1 इंच का आधा, 0.5। अभी ये हम सेम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ये जो गैप है इसको हम मैच करेंगे 0.75, जहाँ से हम आर्म होल को शेप देंगे। ये जो गैप है हमारा होना चाहिए 0.75, हाफ इंच नीचे जाएंगे। ये लाइन आप देख रहे हो जैसे मैंने स्केल से मैच किया था, ये जो लाइन जा रही है लाइन को लाइन से मैच करेंगे और हाफ इंच इसके नीचे मार्क करेंगे। सेंटर सेम रहने देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ भी लाइन को लाइन से जैसे शेप जा रही है वैसे मैच करेंगे और यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो ये दोनों साइड हमने इसके हाफ इंच ऊपर एक लाइन मार्क किया है। तो ये हमारा 0.5 और 0.5 सेंटर हमारा सेम रहेगा। अभी हम ये कर्व का यूज़ करेंगे। तो जो ये हमने अपर साइड में 0 पॉइंट गैप मार्क किया है 0.75, यहाँ फर्स्ट पॉइंट से ये जो लाइन के ऊपर 0.5 सेंटर और 0.5 को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि कर्व से एक ही बार में ये लाइन ड्रॉ हो जाए। ये मेरा 18 है, 18 के बाद जो मेरा 18.5 ये 19 हुआ, 19.5 से पॉइंट मिलाते हुए यहाँ से मेरी लाइन जा रही है और यहाँ आके ये 18 19 पे आके मिल रही है। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं लाइन एक अलग कलर में यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको शेप दिखे और ये हम आर्म होल को शेप देंगे। अभी आपने देखा ये 0.5 का गैप था, ये 0.7 था। 0.7 के गैप को 0.5 से मिलाते हुए सेंटर तक लेके जाएंगे। सेम स्केल को उल्टा करेंगे और लाइन यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेप को हम जैसे जा रही है जाने देंगे और ये सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ जो आधा है इसको मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे और ये जो 2 वाला गैप है यहाँ तक हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये पॉइंट कुछ हल्का नीचे जाएगा और ये जैसे शेप जा रही है 0.25 ये नीचे ऐसे शेप जाएगी, इसको जाने देंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको इजी तरीके से आपको एक ही बार में ड्रॉ करना है। तो मैं आपको कर्व की वैल्यू बता देती हूँ। यहाँ 0.7 से हमारा ये पॉइंट स्टार्ट होता है, ये वाला 18 के बाद ये 19 एंड 19 के बाद हाफ। ये 18 और 20 के बीच का जो पॉइंट है ये 19 है
और 19 और 20 के बीच का पॉइंट है ये 19.5 है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0.7 पे 19.5 मैच करना चाहिए। इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे और फिर ये हाफ पे जाके ऑटोमेटिकली मिलेगा और सेंटर में जाके मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हम जब ये नीचे से इसको शेप देंगे तो यहाँ से 18 और 30 के सेंटर में आएगा 29 और 29 और 30 के बीच में आ रहा है 29.5। 29.5 फर्स्ट जो हमारे सेंटर पॉइंट से मिलेगा, फिर 24 पे जाके सेंटर मिलेगा और ये हमारा 19.5 के बीच में जाके दोबारा ये पॉइंट पे मिल जाएगा। और जैसे शेप ये जा रहा है हम इसको जाने देंगे यहाँ से। ये थोड़ा सा हमारा लाइन से थोड़ा नीचे जाएगा तो हम इसको जाने देंगे। तो ये आप जो देख रहे हो ये लाइन है, ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अभी हमें बनाना है इसका फ्रंट पार्ट। ये जो हमारी लाइन जा रही है ये हमने ये लाइन से हाफ लिया था। अब इससे भी हम 0.25 नीचे लेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेंटर का हम जाएंगे, जैसे लाइन जा रही है जाने देंगे, लाइन को लाइन से मैच करेंगे, हाफ नीचे जाएंगे, ये मैच नहीं है, ये 0.5 नीचे गया और ये ऊपर की साइड हमारा सेम इसका जो गैप है इन दोनों का सेंटर रहेगा। कोशिश ये करेंगे कि ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला एक बार में मिल जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ जा रहा है 1.1 नीचे हाफ इंच से, वो हम मैनेज कर लेंगे, थोड़ा उसको जाने देंगे। तो ये हमारा नीचे है, ये हल्की सी शेप ऊपर से जो है इसको हम अभी ये जो हमारा यहाँ से जो गैप है इन दोनों, हमारा जो बैक वाला पार्ट था ये हाफ इंच था, फ्रंट वाला 0.25, सेंटर हमारा बैक में सेम था। अभी फ्रंट में हमारा 0.05, 0.1 एक लाइन ज़्यादा नीचे आएगा। और यहाँ पे जो हम हाफ इंच नीचे गए थे यहाँ से 0.75 नीचे जाएगा फ्रंट के लिए। तो अभी हम ये लाइन को यहाँ से मिलाते हुए ये इसको शेप देंगे। ये हमारा है बैक पार्ट और ये वाला जो है फ्रंट है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए जैसे शेप जा रही है पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। अभी हमने जो ये बैक वाली लाइन ड्रॉ की थी ये हमारा बैक पार्ट है और ये शेप जैसे जा रहा है इसको ऐसे ही हम कट करेंगे। साइड वाली लाइन है यहाँ से इसको कट करेंगे। अभी आप देख रहे हो ये हमने पार्ट कट किया, ये कुछ ऐसे है। ये हमारा जो है ये बैक साइड वाला लाइन है। तो ये हमारा स्लीव का फर्मा हो गया रेडी। अभी हम फ्रंट पार्ट अगर ड्रॉ करना है तो इसको एज इट इज़ हम दूसरे पेपर पे रख के ऐसे ट्रेस कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर इसको अलग से हम कट कर लेंगे। अभी फ्रंट के लिए
अभी ये जो हमारा पार्ट है ये फ्रंट वाला है, और अगर हम ये वाले पार्ट को इस पर रख देते हैं ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। मैंने ये एक ऐसे शेप ड्रॉ किया। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 12 इंच की यहाँ से, और यहाँ से फिर मैंने एक और अपर साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये 9.5 इंच की। सेम ऐसे ही 9.5 इंच की मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की है, और ये 12 इंच की आउटर साइड ड्रॉ की है। अब ये लाइन को ज्वाइन करते हुए मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, और यहाँ से मैंने 4 इंच एक मार्क किया। ये लाइन से ये लाइन तक 4 इंच मार्क किया। 4 इंच लाइन से हम 2.5 इंच अंदर गए, और ये पॉइंट से ये साइड में नीचे की साइड 2 इंच गए, इसका 2 इंच के अंदर की तरफ, और ये 4 इंच के डाउन की साइड को हमने लाइन ज्वाइन किया। अभी ये हम 2 इंच अंदर गए थे, इस पॉइंट को ये अपर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसका सेंटर मार्क किया, इस दोनों लाइन के बीच का सेंटर मार्क किया, और ऊपर की तरफ ये दोनों लाइन का सेंटर मार्क किया। सेंटर से नीचे की तरफ हम बैक पार्ट ड्रॉ करने के लिए 1/2 इंच गए, सेंटर सेम रहा, ऊपर वाली लाइन का सेंटर में हम 1/2 इंच ऊपर गए। अब ये दोनों पॉइंट को फर्स्ट 2 इंच गैप से 1/2 इंच के डाउन वाले पार्ट को मिलाया, सेंटर में मैच किया, अपर लाइन के ऊपर की तरफ 1/2 इंच को मैच किया, और ये 0.75 के गैप पे हमने एक इमेजिनरी शेप लाइन ड्रॉ कर दिया कर्व की साइड से। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अभी बैक पार्ट से ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हम 1/2 इंच नीचे गए, सेंटर के सेंटर से यहाँ हम 0.75 नीचे गए टोटल। यहाँ ऊपर के सेंटर से हम दोनों शेप के बीच में लाइन और ये कर्व के बीच में हम सेंटर में गए, जो कि 0.5 है, और इस लाइन को 0.7 से मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा फ्रंट पार्ट हुआ। अभी हमने इनको कट किया तो हमें एक ये शेप मिला, जो कि हमारा स्लीव का फर्मा है, जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार हमें ये पैटर्न कट करने की ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइज़ के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं।